राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए, सहज संभाव्य है। मेरे इस व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास है। खास इसलिए है, शुभालय पर्ल की शान आदरणीय खत्री भाई साहब के द्वारा रचित एक पुस्तक रामायण का आज पाठ किया जा रहा है। खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हमारे ही बीच के आदरणीय खत्री भाई साहब ने राम के चरित्र से प्रभावित होकर के, प्रभावित तो सभी लोग होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि राम जी की असीम कृपा हुई है हमारे खत्री भाई साहब जी के ऊपर, और उन्होंने लघु रामायण की रचना की है, जिसमें राम जी के चरित्र का गुणगान किया गया है। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि आदरणीय खत्री भाई साहब हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं, और हमारी कॉलोनी में ही सबसे पहले इस पाठ का आयोजन किया गया है। यानी कि हम सब लोगों ने मिलकर के इस रामायण पाठ को पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक का, इस पाठ का पठन हम लोगों के द्वारा किया गया है, और बहुत ही कम समय में, मुझे तो ये लगता है कि शायद विश्व में रामायण पाठ का 1.5 घंटे में पाठ हो जाना बहुत बड़ी बात है, और वो हम लोगों ने कर दिखाया है। वो कहते हैं ना कि जहाँ पर दया राम की हुए, तो भाई हम लोगों के ऊपर भी ये दया हुई है। और सबसे बड़ी दया तो हमारे आदरणीय खत्री भाई साहब के ऊपर हुई है। राम जी की असीम कृपा है, उसी के कारण वे इतना बड़ा कार्य कर पाए हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता होने के बाद भी आदरणीय खत्री भाई साहब ने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की संपूर्ण राम कथा को सहज और सरल भाव के साथ हिंदी में गेय शैली में लिखा है। उसको संगीतबद्ध तरीके से गाया जा सकता है। जिस प्रकार सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर हम राम भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार आज हमने भी कॉलोनी में राम जी की पूरी कथा का आनंद लिया, और यह सब संभव हो पाया हमारे आदरणीय खत्री भाई साहब जी की वजह से। तो उसी पाठ का आनंद आप भी उठाइए और बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। 3, 2, 1. शुरू होने जा रहा, बोल दो रामायण का पाठ ना, सब कॉलोनी वासी। हेलो, ये पंडित जी आप व्यासपीठ पे आसीन है। ऐसे ही आप आसीन रहे भाई साहब। हेलो हेलो, अब सही। हेलो हेलो हेलो। सभी सुभालय पर्ल वासियों से अनुरोध है कि वे सीता सिंह डोम पर उपस्थित होने का कष्ट करें। आज आदरणीय खत्री भाई साहब और के परिवारजन और उनसे खत्री परिवार से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि आज जो विषय है, हमारे आदरणीय खत्री भाई साहब ने रामचरित और वाल्मीकि रामायण से सभी परिचित है, लेकिन उसको सिर्फ 2 घंटे में पूरा कथानक समाहित किया है और सरल शब्दावली में। तो उसको हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जैसे सुंदरकांड हम 2 घंटे में कर पाते हैं, तो पूरे रामचरितमानस का सार इस 2 घंटे में समाहित हो जाए। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आए, कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सच में उनकी लिखी हुई सभी पुस्तकों में मेरे को ये सबसे ज्यादा अप्रतिम लगी है। बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि क्या है कि इसमें कुछ विशेषताएं बताइए कि जैसे ये जो है ये राम कथा के बारे में है। तो इस पुस्तक के प्रस्तावना में खत्री साहब ने ये लिखा हुआ है कि देखिए क्या होता है कि हम राम कथा करना चाहते हैं, लेकिन राम का नाम उसमें कम आता है। जो सुंदरकांड करते हैं वो हनुमान से संबंधित है, या जब भी भले दिवाली या और कुछ हो तो भी इस तरह से है। तो इस पुस्तक में बहुत कम समय में पूरा जो है आपका क्या कहना चाहिए कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण और इसका पूरा सार
मतलब मेरे को ये जितनी भी पुस्तकें मैंने खत्री साहब की पढ़ी उसमें ये सबसे अप्रतिम है। और आप आनंद लीजिए, क्योंकि जितना आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हमें निश्चित बहुत आनंद आएगा। और हम सब लोग यहाँ प्रत्येक जो भी कार्यक्रम करते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य रहता है कि हम जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त करें। तो अब जो है हम इसकी जो है वंदना से प्रारंभ करते हैं। और वंदना में भी विशेषताएं हैं। इसमें गणपति वंदना है, सरस्वती वंदना है, पवन पुत्र की वंदना है, और इसके बाद में राम नाम से संबंधित वंदना है। तो अपन इसका वाचन इस तरह से करते हैं कि वंदना भी जो है अभी अपन सब पढ़ें। इसके बाद में जो है जो पूरी पुस्तक रहेगी उसको रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कर प्रवेश लंका नगरी में चरित सबके मन गाए, हो समाज फिर अनुपम अपना राम राज धरा पर लाए। कृपा करो माता सरस्वती मन उत्साह जगाओ, पुर में हो श्री राम महाप्रभु आनंद जल बरसाओ। राम भक्ति मन में जागृत हो भाव फूटे अंकुर, ज्ञान शक्ति स्मृति आए बने गीत लय सुमधुर। राम कथा धारा प्रवाह सबके मन में बस जाए, रोम रोम में राम बसे मन गीत उन्हीं के गाए। आशीर्वचन मिले माँ तेरा स्वर झंकृत हो बोले, स्फूर्ति भरे ऐसी तन मन में राम हृदय में डोले। पवन पुत्र में शरण आपकी राम सुयश समझाओ, किसी विधि करूं बखान प्रभु का मुझको राह दिखाओ। सदा राम प्रिय रहे तुम्हारे उर में आन विराजे, कृपा दृष्टि मिल जाए तुम्हारी अखियों में छवि साजे। महाप्रभु हनुमान की जय हो राम सिया की, करू वंदना राम भक्त की इच्छाएं पूर्ण हिया की। राम की महिमा न्यारी उर में आनंद समाता, राम नाम जप तर गए पापी राम नाम कल्याण कराता। बजती सभी दिशा मंगल धुन गाए, राम नाम सम्मान बढ़ाता, घर घर मंगल गीत सुनाए। भरत गए नाना के घर से, शत्रुघ्न भैया उनके संग थे, मंदा कोय बात न भाई उसके उल्टे रंग थे। भरत को कैसे राज दिलाऊं, कैसे रानी को समझाऊं, दासी धर्म यही है कहता, मालकिन को सम्मान दिलाऊं। कई के पास गई वह राज रजा षड्यंत्र बताया, भरत को भेजा नाना के घर महाराज ने अवसर पाया। गले मिल लो कौशल्या माता कौन भरत तुमको पूछेगा, सहना होगी दासी नाता। कई ने रोष दिखाया, राम को अपना पुत्र बताया, पर दासी के समझाने पर भेदभाव में भी आया। राजा ने वर कभी दिए थे दोनों को उसने, भरत बने कौशलपुर राजा, राम जाय वन दूजा मांगा। राजा दशरथ सहन सके, राम कनो भेजो तुम जंगल। कई थी कोप भवन में, शुरू राज्य का हुआ अमंगल। प्रातः हो नाराज तिलकता, दशरथ बार बार घस खाए। अनुनय विनय बहुत की उनने, रानी को समझाना पाए। प्रातः राम ने उसको समझा, रघुकुल वचन जाए खाली। धन्य भाग पूरा कर जाऊं, गद्दी खाता झोली डाली। वन जाने की तैयारी, लक्ष्मण सीता संग में जाए। प्रभु कारज की गुण मन भाई, वायुयान से उड़ते जाते उनको था लंका में जाना। लंका के भी कहाँ बसी है, सीता जी का पता लगाना। सुरता मिली मार्ग में उनको खाने मुंह को खोला। देवी शक्ति यहाँ पे उतरी, उनका अंदर मन था
बोला। कपिल ने जितना रूप बढ़ाया सुरसा भी मुख दुगना खोले। लघु रूप में आए महाप्रभु उधर गए बाहर आ बोले। राम काज को मुझको जाना माँ अपना आशीष मुझे दे। सफल रहेगी यात्रा मेरी बुद्धि विवेक प्रबल उत्तम में। सहन सिंधु में सिंह करे थी उसने हनुमान को पकड़ा। मारा उसको उस सागर में सहन की प्रहार था तगड़ा। लंका उतरे वहाँ लंकनी उनको देखा और ललकारा दिया जोर से मुक्का ऐसा तब मन उसने कर डाला। शक्ति हमसे मुक्त हो कीजिए सोच विचार। एक साथ सब तीर चलाए वानर की राम लखन की जय तुम्हारी रक्षा करो या सीताई। लक्ष्मण ने तब धनुष उठाया शीश नवा दो आज जवाया। उसने रावण को लड़ाया देखो आया काल तुम्हारा। रावण लक्ष्मण सम्मुख लाए वेग मुद्रित भवता राक्षस मारे वानर बीच पटक तुम्हारे पकड़े मारे देखो मारे पटक पटक अंगों को तोड़े। राक्षस तन को रुधिर मिठाए वानर बीच गाँव पाए पर पीछे कोई ना हटता। जब तक बात राक्षस बने वाले जाति व्यर्थ जवानी प्रेम भरा है मेरे दिल में बार बार में विनती करता। कोई आज्ञा करे उल्लंघन उसके प्राण तुरंत में हरता। ओ निराश रावण तब दोनों राक्षसियों को किया इशारा। उन्हें लग गई वो धमकाया सीते हनुमान। हनुमान लंका भिजवाए सीता समाचार बुलाए। हनुमान संदेशा देना रावण विजय राम जी की नाम सीता जी परम राम प्रभु सीता कपिलाए प्रभु जी राम सही बदलाए। विभीषण को बुलवाए हनुमान सब उन्हें पठाए। सीता जी को लेकर आए उनको प्रिय आदेश सुनाए। राक्षसिया विवाह करती नर श्रृंगार करती सुंदर पालकी एक सजाई। उसमें सीता जी बैठाई वानर बीच देखने आए। रक्षक उनको दूर कराए राम कहे पैदल ही आए ताकि सब दर्शन कर पाए। राम कहे पावन से जाओ पावन सबको दर्शाओ। सीता जी लक्ष्मण से बोली जल्दी सीता जाओ बोली। निकल आने से सीता आए सब मधुर प्रस्तुति हटाए। सीता ने प्रभु पाल लिया सुखमय था संसार। चारों प्रसन्नता खुशियाँ परम्पार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम विभीषण से यूं बोले अवर बोली सबके मन डोले। शीघ्र वहाँ निशाना हनुमान की जय। राम लखन ने गुरु को देखा सरकत धनत उतार के रखा। दोनों भ्राता साष्टांग हुए श्रद्धा अपार रख हुए। उठा गुरु ने हृदय लगाया अतियों ने प्रेमाशु बढ़ाया। ब्राह्मण जो थे संग में आए राम लखन सहाय सब माताएं शीश नवाए। माताओं के आशीष पाए सास मातु भगत सीता नाई। सबसे प्रेम आशीष पाए संग जो आए राम के विजय हमें से मिले सकल कष्ट हर ले। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम लखन सब हर लो सिया राम जी में बसे और मन रहे प्रसन्न। राम कृपा जिनको मिली पावन जीवन धन्य। जय जय राम कृपा के सागर
अद्भुत गुण की पावन गागर जीवन मर्यादा हो कैसे रामचरित में पानी जैसी सब बाई पे मिलकर खेले प्रेम भाव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर मैं नहीं बैठूंगी, भाभी आएंगे। कंजारुणम भाभी आएंगे। परिणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि सौमि जनक सुतावरम भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित करभूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनिवास गुरु का माधिकन घंटी भी ना घंटी ये रही है। सावरो करुणानिधान सुजान जानत रावरो हेहि भांति गौरी अशीष सिय सहित हर्षित तुलसी भवानी पूजे गुनि गुनि मुदित मन जान गौरी अनुकूल सिय हर्षण जाय पुरुषोत्तम बन राह दिखाए माता पिता गुरु और माता मान प्रेम का सबसे आरती रामचंद्र की कीजिए प्रभु की कृपा सदाई कीजिए ओ विनम्र सब विद्या पाई गुरु की शरण सदा सुखदाई ताड़ पाए बाण से मारे यज्ञ धर्म के काज सवारे आरती रामचंद्र जी की प्रभु की कृपा धनुष भंग कर सीता व्याए सबके उर्वान समाए सत्य वचन हित राजहित गए विश्वास दुख नहीं लागा आरती रामचंद्र की प्रभु की कृपा भाभी ने बनाया। राजधर्म बनवास निभाए दुष्ट महर्षि मुनि बचाए विनम्र सदा प्रति अहम न पावा सदा प्रजा का मान बढ़ावा आरती रामचंद्र की जय
कृपा सदा कीजिए विभीषण नेत्र बनाए राजपाट दे धर्म निभाए राम राज बहु प्रजा सुखाई तुर कर्म सदा हितकारी आरती रामचंद्र की कीजिए प्रभु की कृपा सदाई कीजिए सीता राम लखन उरलाए जन्म जन्म के पुण्य कमाए सत्य प्रेम संग कारज कीजिए सबके मन खुशियाँ भर लीजिए आरती रामचंद्र जी की कीजिए प्रभु की कृपा सदा कीजिए रामचंद्र की जय हनुमान की जय ये भाभी और रिटायर्ड बीएसएनएल अधिकारी और ये वन भक्त जो छुट्टी लेकर के कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समय से इतना अच्छा कार्यक्रम अब वो खत्री जी की एक बात आपको बताऊंगा खत्री जी की सुनो तो ए भाभी रेखा भाभी ये वाला माइक दो ना भैया ये माइक दो ना उधर एक मिनट हेलो बंद कर दिया क्या? हाँ ये वाला बंद ये वाला दे नहीं यहाँ यहाँ आ जाओ भैया भाई साहब लीजिए भाई साहब ये लीजिए भाई साहब ये खत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और लोग तो पुस्तकें पढ़कर या अपने विचारों से लिखते हैं। यह इनका पूरा भुगता हुआ कैंसर से जो इन्होंने युद्ध किया है और ये युद्ध इनका पहली बार नहीं है, पहले ही एक बार करके सफलतापूर्वक उस युद्ध को जीत चुके हैं। अभी ये फिर से कैंसर से संघर्ष कर रहे हैं और आप सबका हमारा प्रेम ही इनका संबल है, राम नाम इनका संबल है। इसी संघर्ष पर से इन्होंने एक पुस्तक जो प्रकाशित की है उसका अभी हम सब मिलकर विमोचन करेंगे। बहुत तालियां भैया भूल गए पीछे आ जाए। ये तुमने कल हमारी सब डाल दी हट जो अच्छी नहीं थी वो तो नहीं डालना ऐसे बैठ अरे मैंने तो बोला था मैं बना दूँ आंटी से प्रसाद लेके जाएंगे बोलो ना उसमें खत्री साहब जी बोले थे 1.5 घंटे में हो जाए, वो हो गया। 1.5 घंटे में हो गया बिल्कुल। सबको मोटिवेट करते हैं, इससे बड़ी और क्या सबसे बढ़िया काम तो आपका है बेस्ट। लेकिन कटवालिया जी आपके लिए बहुत बहुत कलवाली साहब क्या है और तो लोग खींचेंगे मोबाइल में भर जाएगा 2 दिन में खत्म, पर इनके में 1 साल में मिल जाएगा। इसलिए भावने वाला जहाँ सही है कम से कम तो मिलेगा, देखने को मिल जाएगी। फिर और जो तो और किसी ने खींचे तो 2 दिन बाद खत्म, फिर भर गया मोबाइल खत्म। तो लाइफ हाँ इनका कम से कम वीडियो तो आएगा। अच्छा हमें बहुत से प्रोग्राम नहीं होते, अगर आपको पढ़ के बाद तो देखने को मिल जाता है कौन कौन से कैंपस में क्या हुआ, किसके यहाँ कौन सी पूजा हो रही, किसके यहाँ क्या हो रहा है। नहीं, और फिर कहते हैं ना आर्काइव्स में जाके इसलिए अच्छा है ना। व्हाट्सएप में हाँ
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे हमारे यहाँ तो व्यास पीठ पे जो विराजित थे उनका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब के लिए, जरा बोलिए। नहीं, आज का कार्यक्रम सच में बहुत ही अच्छा रहा और मैं खत्री परिवार का, विशेषकर खत्री भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम सबको, कॉलोनी वासियों को, सभी को जो है ये मौका दिया ऐसे अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और उसका एक सहभाग करने के लिए जो है ऐसा अच्छा मौका दिया। प्लस जो उन्होंने लिखा हुआ है, देखिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, रामायण करीब 150-200 तरह की रामायण है और इससे ज़्यादा हैं, लेकिन प्रत्येक में और इतना छोटे उसमें और एक ऐसी भाषा में जो कि जन जन इसको समझ सकता है। और अभी हमने ये पहली बार किया है और मेरा विचार है कि हम इसी तरह कॉलोनी में इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें, लोग एक दूसरे से जुड़े, लोग आनंद लें। और आज का ये कार्यक्रम के लिए मैं पूरे कॉलोनी वासियों को भी और खत्री परिवार को भी और जिन्होंने सहभाग किया और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किया, उन सबके हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जो है रील बनाते रहिए, यूट्यूब चैनल चलाते रहिए और बस क्या नाम बोलते हैं, मोनेटाइज तो हो नहीं रहा भाई साहब, दुख तो इसी बात का है। इसके ये बनाने का कोई फायदा भी ले अच्छा कार्यक्रम था, बहुत बढ़िया रामायण, बहुत बढ़िया रामायण बहुत अच्छी है। तो अब आती है ना तो पढ़ते जा रहे थे, बीच बीच में भी है, अपनी वाली भी है, जम गए हैं सब कुछ जम गया। पूरा संक्षिप्त में दे दिया, पूरी संक्षिप्त में पूरा दे दिया रामायण। भैया आइए इधर इधर इधर, फोटो लेना। अरे वाह, वो बाजू में भैया वाली बगल में करो ना अंकल की ताली। बहुत बढ़िया, वाह। आज जो है जो उधर से ले लेना, ऐसे करना, बस घुमाना है। और खत्री जी ने जो लिखा है, मैं इसके ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की आत्मा, जितने साहित्यकार हुए हैं, बड़े साहित्यकार हुए हैं, ये आत्माएं जो है भ्रमण करती हैं, वो किसी किसी की आत्मा में ही प्रवेश करती हैं। ये बात भी सही, ये सही बात है, बिल्कुल सही। और वाल्मीकि जी की आत्मा, तुलसीदास जी की आत्मा, जिन्होंने ये लिखा, और इस प्रकार से वो आत्मा ने प्रवेश करके इतना कठिन काव्य, इतना चरित्र, रामचरित्र का प्रवेश बिना राम की कृपा के नहीं होता। इसका मैं भुक्त भोगी हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैंने भी 108 दोहों में रामायण लिखी है, पूरी रामायण 108 दोहों में, सन 80 में। तो कहने का तात्पर्य कि जब राम की कृपा होती है, तो जब राम की कृपा होती है, तब राम कृपा जब होती है तो सबकी कृपा होती है। आपका मन हो तो पढ़िएगा, मैंने भी अभी खंड काव्य लिखा है, सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर आपने भी लिखा, लेके जा रहा हूँ, जिसका मन हो लेके पढ़िए। तो आप ये समझिए कि जिसके ऊपर राम की कृपा है, वो रामचरित को लिखता है और प्रेरित करता है। आज पढ़ी भी गई। हाँ। ये ग्रेट बात। हाँ, विशेष बात यह है कि पहला संस्मरण रहेगा, ये पहला संस्मरण रहेगा कि राम कथा का लिखने वाले का, लेखक की राम कथा का वाचन पाठ हुआ और कॉलोनी का नाम बड़ा सुंदर है। नहीं, आप सब हम यही देख रहे थे, आप लोगों ने पूरा शुभालय में शुभ कार्य हुआ, पूरा मतलब ये बड़ी बात है। हमारे भाई साहब एक बार कॉलोनी वालों के नाम तालियां। अंकल आंटी हमारे, हम लोगों के लिए पूछनी है, सबके नहीं ये है, जैसा ही है। वो खत्री नहीं है, वो छतरी है। हम लोगों की सबकी छत्र छाया है। जो है ना, डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा गौरीश हैं और बहुत पुरानी संस्था है, सबसे पुरानी कला मंदिर, उसके आप अध्यक्ष हैं। दूसरा परिचय ये है कि आलोक शर्मा जो आपके सांसद हैं, उनके पिताजी हैं। इसलिए हमने इनसे कहा कि आपको कोई रोक टोक नहीं, आप सांसद के भी बाप हैं। आपका इसलिए है। और ये जो है राम कथा का है, राम जी को, जिसने राम जी को जी लिया,
राम की कृपा उसके ऊपर ही है। हम जानते हैं और खत्री जी जानते हैं, एक एक शब्द कैसे आता है, कैसे घटनाक्रम जमता है, ये कृपा उनकी होती है, तभी होता है। वो जो कृपा रघुराज की, मैंने लिखा था, वो जो कृपा यदुराज की, सुख बरसे तन ठाम, आंगन सूखा ना रहे, हरा रहे मन गाँव। यह गीता का श्लोक का भावार्थ था। जहाँ पर कृपा राम की होई, वहाँ पर कृपा करे सब कोई। ये भाभी जी कुछ शब्द बोलना चाहती हैं। और मैंने सैमुअल जॉनसन को इवैल्यूएट किया कि उसने सही काम किया है कि नहीं किया। तो ये मैंने काम किया था, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। आज तो दिन भैया का है, तो मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ। हम लोग अभी बहुत थोड़े समय पहले ही यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और ये इतना तो मुझे इनका नहीं मालूम था कि ये कितना लिखते हैं, लेकिन ये एक और समाज सेवा करते हैं। वो है, ये बहुत अच्छे होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं और निशुल्क देते हैं, निशुल्क देते हैं। और मैं कई बार, मैं या मेरी सहेली कोई को ज़रूरत होती है तो हम निसंकोच चले जाते हैं, और कुछ वो लेते भी नहीं है, फिर हम लेते हैं, उससे ठीक भी हो जाते हैं। तो इनका इस पे भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है। और ये बहुत बड़ी बात वास्तव में ये जीवित साहित्य। नहीं, ये इनसे मेरी कोई तुलना नहीं है। ये तो बहुत महान व्यक्तित्व के स्वामी है। मैं तो एक छोटी सी, मैंने PhD करी थी। अच्छी बात ये है कि आप साहित्य से जुड़ी हैं। ये सब हम लोग ये हुए मोती जी हुए, सब लोग साहित्यकार। ये हमारे सुसैन वैद है। सही उपाधि दी आपने, सुशेन। अरे वो बीके का बहुत बढ़िया, बोलना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। आप सभी ने मेरे ब्लॉग को देखा, पसंद किया, अपनों को भी शेयर किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।